सब इंस्पेक्टर कोटा पुलिस। जैसा कि आपको विदित है कि श्री कल्पतरू संस्थान और रेंज आईजी कोटा के जो संयुक्त तत्वावधान में खाकी वॉरियर कैंपेन चलाया जा रहा है, उसी की मुहिम में आज हमें राजहंस जो नानता में स्थित नर्सरी हाईटेक नर्सरी वहाँ है और मेरे साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर श्रीमान हेमंत जी यादव, उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि राजहंस नर्सरी आपको नाम से विदित है, ये शॉर्ट फॉर्म है जी, राजस्थान हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी सोसाइटी का। ओके। राजहंस की बहुत सारी नर्सरियाँ इस पूरे प्रदेश में संचालित है। उसमें से एक बड़ी यूनिट हमारे पास है राजहंस नर्सरी नानता कोटा, जहाँ विभिन्न प्रकार के सजावटी पौधे, फलदार पौधे, वानिकी पौधे और फूलवारी वाले पौधे, विभिन्न प्रकार की तरह के पौधे तैयार करके किसानों को और विभिन्न संस्थाओं को वितरित करने का काम किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे विभिन्न तरह के फलदार पौधों में लेसुआ, आम, अमरूद, नींबू, उसके अलावा बेलपत्र, इस प्रकार के सब तरह के पौधे तैयार किए जाते हैं। और उसके अलावा ड्रैगन फ्रूट्स कुछ मात्रा में तैयार किया जाता है, जो हमने यहाँ पे कुछ मदर प्लांट्स लगाए हुए हैं, इनसे कटिंग लेके पौधे तैयार किए जाते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 तरह की वैरायटी है, जो बहुत ह्यूज लेवल पे हम तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में इतना सक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी शौकिया तौर पे जो कोई किसान लगाना चाहता है, उनके लिए बिल्कुल कुछ मात्रा में हम पौधे तैयार करें। जैसा कि लगभग 1.5 से 2 लाख पौधों के आसपास पूरा जो मानसून सत्र है उसमें यहाँ से वितरित किए जाते हैं किसानों को। और पौधों की जो दरें हैं मैम, वो 10 रुपये से लेके 60 रुपये तक अलग अलग रेंज है। जिनमें जो ग्राफ्टेड पौधे हैं, जैसे कि आम है हमारा, वो 60 रुपये की उसकी दर है। बाकी फॉरेस्ट्री के जो प्लांट है वो अधिकतर 10 रुपये की रेट में है, जैसे गुलमोहर है हमारे पास और शीशम है, नीम है, ये सारे पौधे 10 रुपये की दर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे अवेलेबल है। मेरा ये सवाल था आपसे कि जैसे सीओई कुछ फिक्स डिस्ट्रिक्ट में है, तो किसी और भी डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टेब्लिश किया जाए, उसके लिए क्या नॉर्म्स होते हैं? मैम, सीओई जनरली आप उस क्रॉप का एरिया देखते हैं कि वो क्रॉप का पोटेंशियल किस एरिया में है। जैसे यहाँ पे नींबू वर्ग का इसलिए स्थापित है क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो नींबू वर्ग के लिए पोटेंशियल है इस क्षेत्र में। उसकी जैसे आपके अलग अलग सीओई हैं, वो जैसे आपका डेट पाम जो खजूर है उसका सीओई जैसलमेर में बनाया गया है, वो इसलिए है क्योंकि उस क्रॉप का पोटेंशियल वहाँ है ना। अमरूद का जो सीओई हमारा टोंक में है। उसके अलावा सवाईमाधोपुर में फूलों का हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्रॉप के आधार पर और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम है जहाँ पे आके कोई फार्मर पौधे से लेके संपूर्ण जानकारी तक उसको मिल जाए। यानी कि उसको एक, अगर वो यहाँ पे आया है तो उसे किसी अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, उसको पौधे से लेके संपूर्ण जानकारी और ट्रेनिंग तक सब एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाए। ये सीओई का उद्देश्य है और इन्हीं उद्देश्य के साथ सीओई संचालित हो रहे हैं। ये बहुत ही सर ने अच्छा बताया कि एक ही जगह आके आप विभिन्न जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस विभाग से, उद्यान विभाग से जुड़ा हुआ है। उद्यान विभाग की यूनिट है। उद्यान विभाग की जो यूनिट है, इसमें सर किसानों को किस तरह के जो है कि सब्सिडी वगैरह आप अलग अलग जो प्रोग्राम है उनमें देते हैं? सब्सिडी प्रोवाइड कराने का काम यहाँ से नहीं होता है, वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है नयापुरा में रेनीबाग में स्थित है। यहाँ से आपका जो है कोई बगीचा आप स्थापित करते हैं, तो अगर आप पूरे विभाग के मानकों के अनुसार उसको स्थापित करते हैं तो उस पर अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है। वो आपको रेनीबाग से मिलती है। यहाँ से पूरी रेट जो हमारी है उस पर, वैसे जो ये रेट है अपने आप में सब्सिडाइज रेट है, लेकिन उसके उस सब्सिडी के ऊपर भी फिर सब्सिडी आपको विभाग देता है। अच्छा। सबसे पहले तो आईजी साहब का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का बड़ा अभियान है उसको, उस मुहिम को की शुरुआत की, उसको चलाया है। और सभी किसानों से और लोगों से मैं अपील करता हूं कि इस अभियान से जुड़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति की ओर अग्रसर करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। थैंक यू सो मच सर, विभिन्न जानकारियों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।